साथियों, ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी दिलाने वाली चुनाव है साथियों। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, पहले ये देश गुलाम था, फिर हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। वो संविधान में एक लोकतंत्र दिया। वो लोकतंत्र हमें बताती है कि पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया। उसमें कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता। अब गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों। और हम लोगों ने मजबूती से सर उठाकर आजाद भारत में काम कर रहे थे, लेकिन 2014 में एक ऐसा शक्ति आया, ऐसा सोच आया जो हिटलर के जैसा रहा। उन्होंने आया और हम लोगों को गुमराह किया। हम लोगों को कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम लोगों को लगा कि शायद पहले से ज्यादा अच्छा दिन आएगा। उन्होंने कहा कि हम हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हम लोगों को लगा सही बात है, देश में बेरोजगारी है, मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे हर साल। और हम लोग झांसे में आ गए। उन्होंने कहा कि जो विदेश में काला धन पड़ा हुआ है हम विदेश से लेके आएंगे, हर खेती के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हम लोग को लगा कि बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, हमारा युवा रोजगार करेगा और घर में जो समस्या दूर हो जाएगा। हम लोगों ने मोदी जी को ले आया, लेकिन क्या मिला हम लोगों को? आज देखिए साथियों, आज हमारा युवा जो है बेरोजगार है। सारे सरकारी संपत्ति को बेच बेचकर फुटानी किया जा रहा है। गांव में देखते होंगे किसी का बाप दादा ने संपत्ति अरज के जाता है और उसके बच्चे लोग काम धंधा नहीं करता, उसको बेच बेच के खाता है। उसी तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री जी हमारे जितने भी संपत्ति था हमारे पूर्वज ने बनाया था, उसको बेच बेचकर आज फुटानी कर रहे हैं। देश पे कई लाख करोड़ रुपया कर्ज लाद दिया गया है और वो बोल रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए साथियों, ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। मोदी जी बताए ना कि पिछले 10 साल में आपने 2 करोड़ एक साल में नौकरी बोला था, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होगा। लेकिन आप बताइए, आप तो भारत सरकार है, माई बाप है, आप बताइए कि आपने 20 करोड़ दूर, आप 20 लाख नौकरी अगर आपने 10 लाख में दिया 10 साल में, तो आप बताइए कि 20 लाख नौकरी आपने कहां दिया? तो साथियों, ये गरीब, पिछड़ा, दलित को आगे बढ़ाने वाला सरकार नहीं है। ये सरकार जो है वो नागपुर में आरएसएस के कहने से ये सरकार चलती है। ये कभी गरीब पिछड़ा का नहीं हो सकता साथियों, गरीब पिछड़ा का नहीं हो सकता। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए, अपने युवा गरीब भाई के लिए आप लड़ाई लड़िए। ये नहीं चाहता कि किसी गरीब का बेटा आगे बढ़े। आप देखिए ना, मुझे ले लीजिए, मैं संघर्ष करते एक मछली मारने वाले का घर में जन्म लिया, गरीबी में जिंदगी जी रहा था। ऐसे घर में जन्म लिया जहां अगर 2 रोज मछली ना मारा जाए तो तीसरे रोज घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, मेहनत मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन अपने के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद बिहार में खास करके निषाद समाज के बिंद बेलदार, नोनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गंगोता, इस सभी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा और संघर्ष करने लगा। और आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया था, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते 2020 में तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार में सरकार बना था। लेकिन उस सरकार में देखे आपने क्या हुआ, हमारे 4 विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। वो देखा कि एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी कर रहा है, इसको रोको, खत्म करो। वो नहीं चाहता कि गरीब का बेटा, एक मछुआरा का बेटा सर उठा के जिए। उन्होंने हमें रोड पे लाने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों, ये नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा सर उठा के जिए।
उनको हर तरह तरह के परेशान करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए तमाम हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं, युवा साथी है, सब जितने भी यहाँ पे है, आप सभी को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए तमाम यहाँ पे आप लोग आए हैं, मजबूती से देश को बचाइए। ये देश में अभी इस बार अगर गलती से वो आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। ये देश ने मूड बना लिया है कि जो झूठ बोलने वाले हैं उनको अभी लाएंगे नहीं। इसलिए साथियों मजबूती से साथ दीजिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। ये लोग आएंगे तो इस बार हमारा संविधान को बदल देंगे, और जब संविधान को बदल देंगे तो गरीब, पिछड़ा, दलित को फिर वो गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे साथियों, गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो निश्चित तौर पे आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे कुमार शमशेद भाई हैं, इनको मजबूती से जिताइए और आपका नेतृत्व करेगा और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा। और राहुल गांधी जी ने भी घोषणा किया है कि जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम लोग देंगे। तो इसलिए हमारा देश न्याय के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।